वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रदीप कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए तुलसा से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे टिप्स लेके आया कि तुलसा का पौधा किस काम में ला सकते हैं, कि तुलसा का पौधा कितना कारगर सिद्ध होता है, क्या किस चीज की प्रॉब्लम से हम इससे निजात पा सकते हैं। चलिए आज मैं आपको तुलसा के बेनिफिट्स बताऊं कि तुलसा का पौधा हमें कितना बेनिफिट है हमारी लाइफ। देखिए, पहले तो तुलसा का जो पौधा होता है वो एक वैद्य का काम होता है, और एक वैद्य जो होता है वो बहुत ही उसको पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आए। घर में खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो, बच्चे को कोई परेशानी हो तो हम कहते हैं तुलसा का पौधा की चाय बना दो तो फायदा देती है। अभी डेंगू हो किसी को तब कहते हैं कि तुलसा के पौधे की चाय बना दीजिए, ठीक हो जाए। किसी को अभी जैसे कोरोना है, कोरोना के पेशेंट्स तक ने यहाँ तक कि तुलसा इतनी कारगर सिद्ध हुई है कि उस दौरान जिन लोगों ने इसकी चाय पी है तो काफी हद तक उनको रिलीफ मिला है। देखिए, तुलसा हमारे घर के वास्तु दोष को भी दूर, हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर। चलिए अब मैं इन छोटी छोटी बातों पे आपके सामने नजर डालती हूँ। देखिए, अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे यहाँ काम में सिद्ध होती है। तुलसी माता के समान हमारे यहाँ कोई भी सुख प्रदान करने वाला पौधा नहीं माना जाए। तुलसा को हम माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में पूछते हैं, क्योंकि कहते हैं जिस घर में मुसीबत आने वाली होती है या जिस घर में सबसे पहले उस वहां की तुलसी सूख जाती है। कहते जहां से लक्ष्मी जाने वाली हो वहां से तुलसा सूख जाती है, क्योंकि तुलसा में हम लक्ष्मी का वास मानते हैं। कहते घर में कोई परिवार में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो, कोई मुसीबत आने वाली है या घर में कलेश रहता हो तब भी तुलसा जी सूखना शुरू हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें लड़ाई झगड़ा अधिक रहने से तुलसा जी का यानी कि लक्ष्मी का वास खत्म होना शुरू होगा। जब लक्ष्मी का वास खत्म होता है तो वहां विष्णु क्या करें, लेकिन तुलसा भगवान विष्णु का बहुत प्रिय है। चलिए, आपके घर में अगर वास्तु दोष है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है और वो भी वास्तु दोष की वजह से आ रही है, तो वो तुलसा का पौधा कितना कारगर सिद्ध होगा। देखिए, दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक आप कहीं पर भी आपके घर में वहां पर उस स्थान पे अगर खाली जगह है तो वहां पे आप तुलसा का पौधा लगा दीजिए। अगर वहां पे खाली जगह नहीं है, कच्ची मिट्टी नहीं है, तो आप किसी गमले में उस स्थान पर तुलसा का पौधा लगा दीजिए तो आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाए। कहते हैं कि किसी कन्या की शादी में विलंब हो रहा है, कई बार माता पिता इतने परेशान होते हैं कि रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, लड़की की उम्र हो जाए, उसमें भी तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। कहते हैं अगर तुलसी के पौधे को अगर अग्नि होम में कर दिया जाए, उस पर जल अर्पित किया जाए तो विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती। आपको कारोबार से संबंधित परेशानी चल रही है तो आप क्या करेंगे, तो दक्षिण से पश्चिम में आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। तुलसी के पौधे पर प्रति हर शुक्रवार को आप उसके अंदर कच्चा दूध अर्पण करें, मिठाई का भोग लगा दें, और मिठाई का भोग जो वो होगा वो किसी सुहागन स्त्री को। देखिए कैसे आपके जीवन में सफलताएं आपको कदम चूमने लग जाए। यदि किसी उच्च अधिकारी की वजह से परेशानी हुई है, अपने ऑफिस में किसी बॉस की वजह से परेशानी हुई है, तो आप क्या करिए कि उस जगह में कोई भी खाली जगह वहां पे दिखती है तो वहां पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। नहीं तो आप तुलसी के बीज एक सफेद कपड़े में बांधकर वहां की मिट्टी में दबा दीजिए। कहीं को बॉस से संबंधित परेशानी होती है कि हमारा बॉस बहुत तंग कर रहा है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, सफेद कपड़ा लें, सफेद कपड़े में तुलसी के बीज लें, थोड़े से तुलसी के बीज सफेद कपड़े में बांधकर वहां पे कच्ची मिट्टी हो तो वहां पे उसको दबा दें। नहीं भी है तो कोई गमला है तो उसके अंदर दबा दीजिए। अपने बॉस को ध्यान में रखते हैं।
और भगवान का नाम लेके वहां पे दबाने से क्या होगा कि उससे आपका बॉस आपके फेवर। अगर कहते हैं घर में धन की कमी हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो क्या कीजिए कि घर की जो स्त्री होती है वो पंचामृत बनाकर अगर शालिग्राम भगवान को अर्पण करती है तो घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो। घर में वास्तु दोष भी होगा तो वो भी खत्म होगा। कहते हैं कई बार किसी के घर में बुरी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया, अक्सर ये परेशानी बहुत देती है, वहां भी तुलसा का पौधा बहुत कारगर है। अगर आपके घर में किसी बुरी नेगेटिव एनर्जी का या किसी बुरी आत्मा का प्रवेश महसूस होता है तो आप अपने घर के बाहर तुलसा का पौधा लगा दीजिए मेन डोर पे। तो उससे क्या होगा, जो बैड एनर्जी होगी वो आपके घर में नहीं आएगी। वैसे भी हिंदू धर्म में कहते हैं कि तुलसा का पौधा घर से बाहर जरूर लगाएं, उससे घर में गलत एनर्जियां नहीं आती, गंदी आत्माओं का वास नहीं जाता। क्योंकि हमारे घर का जो एंट्रेंस होता है वहीं से सबका प्रवेश होता है। तो जब प्रवेश द्वार पर ही कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज होगी तो पूजनीय है वो भी तुलसा जी, तो घर में कैसे गंदी एनर्जी होती है। कहते हैं ना कि जहाँ तुलसा जी होती है वहां पर यमराज के दूत नहीं आते, स्वयं यमराज भी जल्दी से वहां प्रवेश नहीं करते। किसी को गंदी एनर्जी हो, मोस्टली क्या होता है कि तुलसा या कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो तो उनके लिए भी तुलसा का पौधा बहुत कारगर है। किसी को ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको गंगा जल के साथ अगर आप तुलसा के पत्र खाने के लिए देते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही रिलीफ मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा जल क्या है, जल चंद्रमा है और हमारे मन का कारक, हमारे मस्तिष्क का कारक, और गंगा जल से पवित्र कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। तो जब दो पवित्र चीज आपकी बॉडी में जाएंगी तो कोई भी गंदी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, कोई बैड एनर्जी आपको नहीं आएगी। देखिए आजकल तो कुछ ऐसा चलन भी है, तांत्रिकों की इतनी भरमार हो चुकी है कि किसी की भी आप बैड एनर्जी को उठाते हैं, किसी के घर में बेटा किसी का बुरा करना है तो चलो भाई, अरे भैया ऐसा मत करो, क्योंकि कर्मों का हिसाब सब नहीं देंगे। चलिए ये है तुलसा के पौधे के बारे में मैंने आपको बताया कि तुलसा का पौधा कितना था। आप भगवान शालिग्राम को तुलसा का पौधा अगर पत्ता चढ़ाते हैं या भगवान विष्णु को तुलसा के पत्र अर्पित करते हैं तो कहते हैं माँ लक्ष्मी खुश होगा। कहते हैं जहाँ विष्णु की पूजा की जाती है वहां तुलसा जी सम्मिलित की जाती है उस पूजा में, तो माँ लक्ष्मी तो खुद वहां वास करती। और जहाँ भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है तुलसा के पौधे में रह, वहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का वास हो। देखिए क्यों ना वास, देखिए कैसे सार्थक सिद्ध होता है हमारे लिए ये तुलसा का पौधा। अपने घर में भगवान माता तुलसा की पूजा कीजिए, तुलसी को बेटी की तरह सींचिए। कहते हैं घर में परेशानी हो तो तुलसा जी सूख जाती है, उससे धन जा रहा हो तो तुलसा जी सूख जाती है। तुलसा के बीज जब हम किसी गमले में डालते हैं या कच्ची जगह पे डालते हैं तो वो बीज पौधे के रूप में बनाते हैं। आप कार्तिक के महीने में तुलसा जी की पूजा करते हैं, उनका विवाह करते हैं, तो बेटी मान की विवाह करते हैं। तो आप सोचिए कि जिस घर में तुलसा जी होंगी उसे आप बेटी की तरह सींचते हैं तो एक बेटी अपने पिता के घर के आंगन का कभी भी आहित नहीं चाहती। तो इसलिए प्लीज तुलसा जी को हमेशा एक बेटी की तरह सींचिए, एक माँ की तरह से सम्मान कीजिए। और हमारे हिंदू धर्म में तो तुलसा माँ वैसे भी बड़ी पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में तो बेटी और माँ दोनों को बहुत सम्मान मिलता है। तो यही सोच के अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लीजिए और डेली उसकी पूजा कीजिए। और उस तुलसा के पौधे में शालिग्राम भगवान को जरूर बिठाएं। और उस जल को अगर आप शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, तुलसा जी को जल चढ़ाते हैं, तो किसी ऐसे बर्तन में उसमें शालिग्राम भगवान को जरूर रखिए। और उस जल को अगर आप अपने घर में छिड़कते हैं तो आपके घर में धन धान्य कभी कम नहीं है। और आपने अगर कहीं पे कोई बैड एनर्जी आपको परेशान कर रही है तो वो शालिग्राम भगवान का जल और तुलसा के पत्र मिलाकर अगर आप अपने आप में ग्रहण करते हैं
तो आपके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी होगी, कितनी भी बैड एनर्जी आपको परेशान कर रही हो, तो वो रिमूव होना शुरू हो जाए। घर में छिड़कने से शालिग्राम भगवान और तुलसा का जल अगर आप घर में छिड़कते हैं तो घर में कितनी भी दुख दरिद्र ग्रह कलेश झगड़ा रहता हो तो वो सब खत्म हो जाए। ये मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स जो बताए हैं ये तुलसा जी के बारे में, कि तुलसा कितनी कारगर है। हिंदू धर्म में तुलसा को बहुत मान सम्मान किया जाता है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो तुलसा का पौधा ला के लगाइए। आपके घर का वास्तु दोष भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। घर की जितनी भी परेशानियां हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश धन से संबंधित परेशानियां, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन तुलसा का पौधा आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तो जब भी किसी इस तरह के पौधे को लगाइए तो एक आस्था विश्वास के साथ लगाइए, फिर उसका रिजल्ट देखिए कि आपके घर में कितना पॉजिटिव है। दोस्तों ये मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स तुलसा जी के बारे में बताया कि तुलसा कितनी सम्मानजनक है और कितनी ही कारगर सिद्ध है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता।